Good morning students. Today we are going to discuss our next topic, that is chemical properties of haloarenes. So haloalkanes के रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ haloarenes के केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. सो haloarenes में अगर हम बात करें, so we have here I am taking the example of chlorobenzene, and the first concept which will come in the chemical properties of haloarenes, that is resonance stabilization in case of haloarenes. Haloarenes के केस में जो सबसे important है that is resonance. So first is resonance effect in haloarenes. So resonance effect in haloarenes. Suppose I have chlorobenzene. So this chlorobenzene will undergo resonance stabilization. इस chlorobenzene के केस में क्या होगी? Resonance stabilization होगी. So suppose I have chlorobenzene. So this chlorobenzene will undergo resonance stabilization, and see how this chlorobenzene will undergo resonance stabilization. The electrons present on the chlorine, the electron pairs which are present on the chlorine, these will undergo resonance stabilization. See, chlorine has how many valential electrons? 7 valential electrons. Out of 7 valential electrons, 1 electron is used by this chlorine in the bond formation. बाकी कितने बच गए इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. See, अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, then what will happen? This carbon chlorine bond will acquire what? It will acquire double bond character. ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसने किस तरह का कैरेक्टर एक्वायर कर लिया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, और ये बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये स्ट्रक्चर आएगा. इलेक्ट्रॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, और कार्बन हेलोजन के बीच में किस तरह का बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया. क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इट विल एक्वायर विच टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो गए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ठीक है. ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. दिस कार्बन एटम विल हैव डबल बॉन्ड. ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है. और ठीक है. अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के केस में रिंग के ऊपर किस तरह का चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है. और यहाँ पे कौन सा जो हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इलेक्ट्रॉन्स को आप शो कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. डॉट्स की फॉर्म में जो है मैं लार्जर शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. सो these will be the resonating structures of chlorobenzene. अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन के केस में ये क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर? वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट क्लोरोबेंजीन is undergoing resonance stabilization, or in other words we can say that haloarenes
is haloarenes are undergoing what? Resonance stabilization. यहाँ पे ये haloarene है, so it is undergoing what? Resonance stabilization. So जो halogen के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are participating in what? Resonance stabilization. It means अगर हम इन सारे स्ट्रक्चर से कंक्लूड करें तो कार्बन हैलोजन ने किस तरह का कैरेक्टर एक्वायर कर लिया? Here कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैज एक्वायर्ड व्हाट? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. यहाँ पे कार्बन हैलोजन का किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो गया. सो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल बिकम बट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड will acquire double bond character. Double bond character in haloarenes and due to double bond character, due to the double bond character, the haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions, towards nucleophilic substitution reactions. Substitution reactions as compared to haloalkanes. As compared to haloalkanes. So यहाँ पे हमने कंपैरिजन भी स्टडी कर लिया कि अगर हम सिंपली बात करते जो हमारे पास हेलोएल्केन्स हैं, हेलोएल्केन्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बट हेलोएरीन्स के केस में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इसने किस तरह का कैरेक्टर एक्वायर कर लिया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया. सो एज इट विल एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो द बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर. कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो क्या बन गया? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया. इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. Ultimately, what we have to understood from here that the bond dissociation energy will be what? Will be increased, and due to increase in the bond dissociation energy, it will be difficult to dissociate this bond. It will be difficult to dissociate the carbon halogen bond. So, the carbon halogen bond will not dissociate easily at ordinary temperature, and जो haloarenes हैं, they will undergo nucleophilic substitution reactions less easily. So nucleophilic substitution reaction among the haloarenes will be but less common due to this carbon halogen bond which has acquired double bond character. ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ने डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, उसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, मींस अल्टीमेटली इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना जो है वो क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. So next is a reaction of haloarenes with sodium hydroxide chemical properties में. तो suppose I have chlorobenzene and this chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at high temperature, that is 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure,
So it will first form सोडियम फिनॉक्साइड. सबसे पहले ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, दैट इज ONA, C6H5ONA. दिस इज सोडियम phenoxide. This is sodium phenoxide species. So this was chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन को हमने किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया. तो क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड. तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या एलिमिनेट हो जाएंगे? NaCl एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक. इसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ अगर ट्रीट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड को, देन इट विल चेंज इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा? फिनोल में जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो रही है हमारे पास? फिनोल जो है वो फॉर्म हो रही है. सो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया. अब है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर जो है, देखो Cl अल्टीमेटली अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो Cl को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? OH नेगेटिव ने जो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर कंडीशन क्या है? 623 केल्विन. ठीक है. टेम्परेचर कंडीशन है 623 केल्विन. वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो बॉन्ड क्या होगा? डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है. हाई टेम्परेचर पे ही ये बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, वी हैव क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन है और इसको ट्रीट किया CuCN के साथ. देन जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट? नाइट्राइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine and 475 Kelvin temperature, and this compound is what? Benzonitrile. Benzonitrile along with the formation of CuCl. ठीक. So similarly क्लोरोबेंजीन की जगह पे आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो. If you have bromobenzene, then what will happen if it is treated with CuCN? सेम कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन सेम है. pyridine की प्रेजेंस में जो है 475 केल्विन पे क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं. सो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट? प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट इज बेंजोनाइट्राइल along with the formation of CuBr. ठीक है. अब ये जो बेंजोनाइट्राइल फॉर्म हो रहा है, इसके फर्दर रिएक्शन जो वो हो सकते हैं. ठीक है. तो बेंजोनाइट्राइल है, इसकी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या फिर रिडक्शन कैरी आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो वो सारे के सारे रिएक्शंस आगे हम देखते हैं. सो अगर हमारे पास फॉर्म हो रहा है बेंजोनाइट्राइल और साइनोबेंजीन, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल का, अब इसका रिएक्शन जो है मैं कैरी आउट कर रहा हूं. सपोज आई एम कैरिंग आउट इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस. डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या हो रही है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है अगर. ठीक है. पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है. सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट विल बी व्हाट? अमाइड. ठीक है. तो इसके केस में जो अमाइड बनेगा, दैट विल बी बेंजामाइड. ठीक है. क्या बन गया यहाँ पे? ठीक है. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज बेंजामाइड. सो बेंजामाइड जो फॉर्म हो रहा है इसके केस में. नेक्स्ट जो हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस,
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी व्हाट, बेंजोइक एसिड। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? इट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी रिडक्शन कैरी आउट कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, मैंने इसकी रिडक्शन कैरी आउट कर दी, तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, अमीन, ठीक है। एंड नेम ऑफ द अमीन विल बी बेंजाइल अमीन। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? यहाँ पे बेंजामाइड बना, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना, और यहाँ पे क्या बन रहा है? बेंजाइल अमीन बन रही है। कब? जब हम किसको ट्रीट कर रहे हैं? बेंजोनाइट्राइल को। किसके साथ? पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की। तो ये अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है अगर रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो रिडक्शन का प्रोडक्ट जो है वो बेंजाइल अमीन फॉर्म हो रही है, ठीक है। Next is reaction with magnesium metal. So if I have bromobenzene, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है? ब्रोमोबेंजीन है, और मैंने इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट है दैट विल बी व्हाट, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम और रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जैसे अगर रिएक्शन विद लिथियम, अगर लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म एराइल लिथियम। हियर यू कैन सी, ये था हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, इसको ट्रीट किया हमने विथ 2 आइटम्स ऑफ व्हाट, लिथियम। सो एराइल लिथियम जो फॉर्म हो रहा है along with formation of LiBr, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ this haloarine with lithium metal. So next is a reaction with the sodium metal. So first reaction is Fittig reaction. Fittig reaction. So see, in Fittig reaction what will happen? जिस तरह से आपके पास वुड्स रिएक्शन होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? Fittig रिएक्शन आएगा। Fittig रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड को हम ट्रीट करेंगे। See, if we have 2 aryl halides, 2 molecules of an aryl halide will react with the sodium metal to form biphenyl, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है। देखो 2NaX एलिमिनेट हो जाएगा along with the formation of what, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट विल बी व्हाट, बाइफिनाइल, ठीक है। बाइफिनाइल फॉर्म हो रहे हैं along with, यहाँ पे साइड में क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2NaX, ठीक है। सो सपोज आई हैव bromobenzene, so 2 molecules of bromobenzene will react with sodium metal, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ब्रोमोबेंजीन के, और ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ,
और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। सो बाइफिनाइल जो फॉर्म हो जाएगा। बाइफिनाइल जो वो फॉर्म हो रहा है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ 2NaBr, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, बाइफिनाइल जो वो फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज बाइफिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज Wurtz-Fittig reaction. Now, in case of Wurtz-Fittig reaction, see what will happen. In case of Wurtz-Fittig reaction, यहाँ पे तो हमने दो क्या लिए थे, एराइल हैलाइड लिए थे। तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन में आप क्या करोगे, एक तो आपके पास एराइल हैलाइड होगा और दूसरा जो है वो आप क्या यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। तो एक आ गया आपके पास एराइल हैलाइड, ठीक है, प्लस 2Na प्लस X, ये क्या आ गया आपके पास, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो वही -2NaX along with the formation of what, क्या फॉर्म होगा इसके केस में, एराइल बेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पे, नॉट एराइल, एल्काइल बेंजीन जो वो फॉर्म हो जाएगी, एल्काइल बेंजीन, ठीक है। सो एक आपके पास एराइल हैलाइड है, दूसरा जो है वो एल्काइल हैलाइड है। इनको ट्रीट किया दोनों को सोडियम मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एल्काइल बेंजीन जो है वो फॉर्म हो रही है। सो अगर वुड्स-फिटिग रिएक्शन के फर्दर एग्जांपल्स की बात करें, सो सपोज आई हैव दिस मॉलिक्यूल, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन को मैंने ट्रीट किया सोडियम मेटल के साथ, और जो दूसरा जो कंपाउंड है मेरे पास दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2NaBr, 2NaBr जो है वो एलिमिनेट हो गया, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज टोल्यूइन, ठीक है। टोल्यूइन फॉर्म हो रही है along with liberation of 2NaBr. So this reaction is known as what, Wurtz-Fittig reaction. इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, Wurtz-Fittig reaction. नेक्स्ट अगर हम और एक रिएक्शंस की बात करें, देन नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एराइल हैलाइड का, दैट इज उल्वन्स रिएक्शन। Ullmann's reaction. Here we have double N. So in this reaction, see what will happen. The iodobenzene, किसको ट्रीट करेंगे हम, आयोडोबेंजीन को ट्रीट करेंगे। We have आयोडोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन को किस मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कॉपर मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सो सेम वैसे ही रिएक्शन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके भी, ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, बाइफिनाइल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल फॉर्म हो रहा है, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा दैट विल बी टोस, यहाँ पे Cu2 I2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा।
सो ये तो था आपके पास वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एल्काइल बेंजीन। क्या बन रहा है यहाँ पे? एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो रही है। और अगर उल्मन्स रिएक्शन में देखें तो क्या बन रहा है? बाइफिनाइल फॉर्म हो रहा है। इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया, पहले जो डिस्कस किया रिएक्शन, दैट वाज व्हाट? दैट वाज फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था दैट वाज आल्सो व्हाट? बाइफिनाइल। ठीक है, उसमें भी क्या बन रहे थे? बाइफिनाइल जो वो फॉर्म हो रहे थे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमंग द हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स में जो रिंग प्रेजेंट है, जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसमें किस तरीके से जो वो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, तो electrophilic substitution reactions of haloarenes. So, see, you have chlorobenzene. This is chlorobenzene, and when this chlorobenzene is treated with, suppose I am carrying out its chlorination, and chlorination is being carried out in the presence of एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम इसके क्लोरीनेशन जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं, देन सी इट विल फॉर्म, जो रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन एंड, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे ये हेलोजन प्रेजेंट थी, इसके जो एडजेसेंट ये जो पोजीशंस है, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, these two positions are known as ortho positions। नेक्स्ट टू पोजीशंस जो है these are known as meta position, और बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन है दिस इज नोन एज पैरा पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इसका IUPAC नेमिंग की बात करें तो क्या बन जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1, 2, 3 and 4, दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये ज्यादा मोटा बनेगा। लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का हम जो वो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सो सी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला जो स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, Cl2 है हमारे पास, और इसको ट्रीट किया किसके साथ? AlCl3 के साथ। Cl पॉजिटिव जो है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। Cl पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा along with formation of AlCl4 नेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप आएगा दैट विल बी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। नेक्स्ट इज अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट जो स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है, ये जो हमारे पास हेलोएरीन है, इसमें किस तरह से अटैक होगा। ठीक है, Cl पॉजिटिव का अटैक जब आप शो कर सकते हो यहाँ पे। सी, अब
इस पोजीशन पे तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट है, बट नेक्स्ट पोजीशन जो है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ से ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को जो वो अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इजिली यहाँ पे अटैच हो सकता है। बट अगर यहाँ पे अटैक हो रहा, सी व्हाट विल हैपन, क्लोरो, और यहाँ पे एक पोजीशन पे तो हाइड्रोजन भी होगी, एक पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन, एंड सी व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन एटम के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो हेलोजन है उसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो है ये स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल बी लाइक दिस। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो पैरा पोजीशन के केस में क्या बन जाएगा, ठीक है। मैं यही जो है वो शो कर रहा हूँ भाई, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो किस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डीप्रोटोनेशन हो जाती है। थर्ड जो है यहाँ पे डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन मीन्स ये जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, यहां से हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन जो है वो शो कर सकते हैं। सो देखो डीप्रोटोनेशन होते हैं तो प्रोटॉन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज अंडरगोइंग व्हाट, स्टेबलाइजेशन। और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को यूज करूं यहाँ पे डीप्रोटोनेशन के लिए, डीप्रोटोनेशन के केस में we have this structure, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन Cl है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्या, H पॉजिटिव। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से H पॉजिटिव स्पीशीज एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है दैट विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक हेलोजन यहाँ पे ऑलरेडी थी, एक हेलोजन और जो है वो अटैच हो गए, ठीक है। AlCl3 जो है वो रिकवर हो जाएगा और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कैरी आउट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो वो भी कैरी आउट कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, CH3Cl के साथ, इसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ठीक है, along with the formation of HCl। और जो रिएक्शन यूज किया जा सकता है, सी यही है, क्लोरोबेंजीन ही है। क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया जैसे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, सेम कंडीशंस की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट है दैट विल बी क्लोरीन, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और CH3 जो है वो अटैच हो जाएगा along with the liberation of HCl, ठीक है। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखें तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा क्या, टॉल्यूइन, ठीक है। और ऑर्थोक्लोरो टॉल्यूइन भी बोल सकते हैं, और 2-क्लोरो टॉल्यूइन, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दिस इज 1,2,2-क्लोरो
एसिटोफिनोन। 2-chloro एसिटोफिनोन। ठीक है, बट अगर ये तो सिंपली प्रोडक्ट हो रहा है जब ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऑर्थो वाला जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे इसके साइड में इसके साथ साथ जो और जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो पैरा डेरिवेटिव भी फॉर्म होगा एंड दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जो पैरा वाला जो डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। सो नेमिंग ऑफ फिर लिख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, सो इसके केस में क्या आ जाएगा, 4-क्लोरोटोल्यूइन या फिर पैराक्लोरोटोल्यूइन। पैराक्लोरोटोल्यूइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4-क्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। ठीक है, 4-क्लोरो एसिटोफिनोन।